बार हुजूर गौसे आजम सफ़र फरमा रहे थे। सफ़र फरमाते फरमाते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पानी नहीं था और आपको प्यास की शिद्दत महसूस हुई। तो कुछ देर में एक काले बादल छाए और वहां से बारिश होनी शुरू हो गई। और इस कदर बारिश हुई कि जमीन जो है पानी से जल थल हो गया। और आपने वहां से पानी नौश किया। जो ही वो बादल छट गया तो वहां एक नूर रोशन जाहिर हुआ और वहां से आवाज आई, अब्दुल कादिर, मैं तेरी इबादत और रियाजत से खुश हो चुका हूं। मैं तेरी इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया हूं। अब मैंने तुम पर तमाम हराम चीजों को हलाल कर दिया है। कुछ देर के लिए सोचिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम और आप होते तो शायद ये कहते अल्लाह ने जो है हमारी इबादत और रियाजत को कबूल फरमा लिया है, अब हमें इबादत और रियाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने हम पर हराम चीज़ों को हलाल कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ जो है नूर से आई है और अल्लाह नूर है। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। लेकिन अरे हम जैसे इंसान नहीं बल्कि वो वलियों के सरदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। उन्होंने जो ही ये आवाज़ सुनी उनके बाद आपने पढ़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जो ही आप लाहौल पढ़े तो वो नूर एकदम धुआं धुआं हो गया। वहां से फिर दूसरा वार होता है, हुजूर गौसे आजम पर हमला होता है और आवाज आती है, अब्दुल कादिर, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। कुछ देर के लिए सोचिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर शायद हम और आप होते तो शायद अपने इल्म पर फख्र करते और कहते यकीनन हमें जो है हमारे इल्म ने हमें बचा लिया है, ये शैतान से बचाया हमें हमारे इल्म ने। लेकिन वो वलियों के सरदार हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ताला थे। फरमाए, शैतान मरदूत, तू मुझे अब भी बहकाना चाहता है। ए मरदूत, तू मुझे अब भी बहकाना चाहता है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने बचाया है। मेरे रब ने मुझे बचाया है, मेरे रब के फजल ने मुझे बचाया है। वह कौन था? वो नूर, वो शैतान था, इंसान का जानी दुश्मन था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद फिर उस वहां से आवाज आती है, अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर, आज तू तो मेरे काबू से बच गया, मेरे काबू में नहीं आया। लेकिन मैंने इसी तरह से 70 मशाइख को मैंने जो है गुमराह कर दिया है। 70 आबिदों को गुमराह कर चुका है एक शैतान। आम इंसानों की बात नहीं हो रही है, आम मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, बल्कि मशाइखों की बात हो रही है, आबिदीन की बात हो रही है। तो ये आज अकल के नाम निहात पीर ये समझ रहे हैं कि हमें कोई बहका नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस वाक़े में ख़ास जुमला अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि हुज़ूर गौसे आज़म को ये कैसे मालूम हुआ कि वो नूर शैतान ही था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाक़या को सिर्फ अहले सुन्नत के उलमा ने ही अपनी किताबों के अंदर नहीं लिखा है बल्कि गैरों ने भी लिखा है। अहले सुन्नत में तो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जो है अखबारुल अखयार में लिखा है, बहजतुल असरार के भी अंदर ये वाक़या मौजूद है। और ये अहले सुन्नत के उलमा के अलावे इब्न तैमिया ने भी अपने फतावा की किताब में इसको शाये किया है। जब दरियाफ्त किया हुज़ूर गौसे आज़म से, फरमाया गया कि अब्दुल कादिर जिलानी, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि वो शैतान ही था? तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं,
मैंने इससे जाना कि जब वहाँ से आवाज़ है अब्दुल कादिर, मैंने तेरी तमाम इबादत और रियाजत को कबूल कर लिया हूँ, तुम पर हराम चीज़ें हलाल हो गई है। अरे मैं तो आका का ग़ुलाम हूँ। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ़ नहीं हुई, उस पर हराम चीज़ें हलाल नहीं हुई, तो फिर ये तो आका का ग़ुलाम है, इस पर कैसे हराम चीज़ें हलाल हो सकती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ़ नहीं हो सकती है, तो अब्दुल कादिर पर नमाज कैसी माफ़ हो सकता है। तब सोचिए कि जो आजकल के नाम निहात अपने आप को पीर बताने वाले, वो कह रहा है कि हम तो पीर हैं। याद रखिएगा, कोई शख्स अगर अपने हाथों में अगर कोई शख्स जो है अंगूठी निकाल कर अपने हाथों से दिखा दे, अपने हाथों से काजू निकाल कर दिखा दे, अपने हाथों से जो है बादाम वगैरह निकाल कर दिखा दे, तो ये मत समझ लेना कि वो अल्लाह के वली हैं। अरे अल्लाह के वली तो उस वक्त समझना जब तक वो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद नहीं हो। अगर वो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद हैं तो ठीक, वरना उसका बादाम निकालना, उसका अंगूठी निकालना कुछ काम नहीं होगा। सबसे पहले कोई चीज़ है तो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद होना चाहिए। बल्कि बुजुर्गों ने किताबों के अंदर फरमाया है कि किसी को हवाओं में उड़ते हुए देखकर या पानी में चलते हुए देखकर उसे वली मत समझना, क्योंकि जब तक उसे शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद ना देख लो या शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद ना हो जाए, तब तक वो वली नहीं हो सकता है। क्योंकि वली वही हो सकता है जो शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हो। लेकिन आजकल 10-10, 20-20 अंगूठी लगाने वाले, चर्स और भांग पीने वाले, नशा करने वाले अपने आप को अल्लाह का वली बता रहा है। नमाज की कोई पाबंदी नहीं। जब कहा जाता है नमाज की पाबंदी तो कीजिए, कहता नहीं, हम तो विलायत के उस दर्जे पे फाइज हैं कि हमें ये मस्जिद, ये ज़मीन की क्या ज़रूरत है। हम रहते हैं यहाँ पर, लेकिन हम खाने काबा में इबादत करते हैं। खाने काबा में पता नहीं उस पीर साहब को कि मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं हम खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं। उसको ये मालूम नहीं कि खाने काबा में मगरिब का वक्त वहाँ कई बजे हो रहा है, यहाँ कितना बजे हो रहा है। मस्जिद में यहाँ फुर्सत नहीं, कभी नमाज की तौफीक नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद नहीं, और अपने आप को जो है पीर बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पीर तो असल में वही है जो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद हो। हकीकत में पीर जो होता है, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि जो हकीकत में अल्लाह के वली होते हैं, अपनी विलायत को वो इस तरह से छुपाते हैं जैसे एक हाइज़ा औरत अपनी हैज़ को छुपाती है, हैज़ के कपड़े को छुपाती है। बस उसी तरह से अल्लाह के वली अपने विलायत को छुपाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हम ये नाचीज़, ये गुनहगार कैसे जो है उस लायक हो सकता है जो हकीकत में अल्लाह के वली होते हैं। लेकिन आजकल तो उसका उल्टा दिखा जा रहा है। जो अल्लाह के वली होती नहीं, जिसे नमाज से कोई मतलब नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा को पामाल करता जा रहा है, गांजे और चरस पी रहा है, 10-10 अंगूठियां लगा रहा है, चैन गले में लगा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। अरे जो हकीकत में अल्लाह का वली होगा अपनी विलायत का डंका नहीं बजाएगा, उसकी विलायत का डंका तो ऑटोमेटिक जो है अवाम में चर्चा होने लगती है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म के अक़ीदतमंदों, यकीनन गौसे आज़म से मोहब्बत कीजिए। आप उन पीरों से वाबस्तगी रखिए जो पीर शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद हो। जो पीर शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद नहीं हो तो ऐसे पीरों की ज़रूरत नहीं है। हकीकत में जो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद होते हैं, जो अल्लाह के वली, जो पीर, तो याद रखिए उसे देखकर ही खुदा की याद आने लगता है। ऐसे पीरों की ज़रूरत है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, गुमराह पीरों के चक्कर में मत रहिए। उन पीरों से अपने दामन की वाबस्तगी रखिए
जो पीर आपको अल्लाह व रसूल तक पहुंचा सके। सीरत मुस्तफ़ा पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए वो गामज़न करवा सके। इसलिए अपने जो है औलिया इकराम से मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए कि हम तमामी मुसलमान शरीयत मुस्तफ़ा पर चलकर बुजुर्गान दीन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए।